हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस मेकरा से। आज एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। क्लास 10th का है। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन संख्या 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो हम ABC एक त्रिभुज बना लेंगे। क्वेश्चन संख्या 1 का क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज इधर बना लिया। चलो इधर त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसमें कहता है कि B समकोण है। B समकोण है तो B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर। अगर आप पार्ट 1 वाला हम सूत्र बनाने के लिए बना चुके हैं, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, तब ये त्रिकोणमिति अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए जाके पार्ट 1 जाके देख लीजिए, तब आके देखिएगा, एक्सरसाइज देखिएगा। तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन संख्या 1 में 2 ठो क्वेश्चन है। एक ठो है कि साइन A का मान और कोस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन C का मान और कोस C का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले त्रिभुज में देखेंगे, समकोण त्रिभुज में कि जो AB तो हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है। लंब और आधार दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय के एक सूत्र पढ़े थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। तो अब कर्ण कितना है, कर्ण है AC, तो AC के AC रहने देंगे स्क्वायर और हो जाएगा। इधर लंब कितना है, तो लंब है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, AB 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब AC के हमको निकालना है AC, तो 24 का स्क्वायर, तो 24 को स्क्वायर देखो कर देते हैं। कैसे करेंगे 24 का स्क्वायर, इधर बगल में करके दिखाते हुए। 24 चौक 4 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौक 96 और 24 दूना 48, 6 के 6 9 8 17 के 7 4 1 5 576। ये सब देखो वर्गमूल याद करना होगा। वर्ग याद कर लीजिए, कम से कम 20-25 तक तो याद रखिए वर्ग। अब ये देखो 7 के आप गुना नहीं करते, इसीलिए लिख देते। 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अभी टोटल को जोड़ेंगे 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा जो 9 6 15 के 5, 7 और 4 11, 11 1 12 के 2 और 5 और 1 6, यानी 625 हो गया। तो AC पे देखो यहाँ स्क्वायर है, तो जब इस स्क्वायर को हटाएंगे, इधर AC पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ओवर रूट हो जाएगा। तो 625 किसका वर्गमूल है, तो 25 का है। किसका है, तो 25 का वर्गमूल है। यानी कि मेरा जो AC निकल के आया, यानी कि कर्ण जो मेरा निकला AC 25 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 1 का देखते बनाते हैं। हम क्या कहता है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो पढ़े थे यहाँ पे, चूंकि इधर लिख देते हैं साइन थीटा बराबर, यहाँ साइन A का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ कौन सी, चूंकि साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटा कर्ण। याद किए ना, फर्स्ट क्लास में बता दिए हैं पूरा एकदम टी अनुपात यानी त्रिकोणमिति अनुपात टोटल बता दिए हैं। साइन को बता दिए कि साइन को जोड़ा कौन था, कोसेक था। यानी साइन अगर साइन लंब बटा कर्ण है तो कोसेक होगा कर्ण बटा लंब, सब पढ़ा चुके हैं। तो वही है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ ध्यान देंगे कि थीटा का मान कौन है,
तो यहाँ पे देखो थीटा का मान कौन है, ए है, यानी कि यहाँ बगल में कर देते हैं कि थीटा बराबर यहाँ क्या है, तो ए है। तो देखो ध्यान से थीटा का मान ए है, यानी कि यहाँ से बात कर रहा है बनाने के लिए, ये ए पर से कर रहा है। तो बताए थे कि जब जहाँ पे एक है यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा कौन सी हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ साइन लिखेंगे, साइन के साइन ए के ए, तो यहाँ लंब कौन हो जाएगा, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा ज्यादा गाढ़ा हो गया, ये है थीटा, ए का मान वाला है तो थीटा अब यहाँ आ जाएगा, समझ गए, यानी कि ए ये वाला हो गया। तो मेरा लंब कौन हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाला यही हो गया लंब, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया मेरा लंब। आधार कौन हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 24, तो 24 के 24, यही हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा कौन सी है, इसमें कॉस है, चूंकि कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो पढ़े थे, इसका भी फॉर्मूला पढ़े थे, चूंकि कॉस थीटा बराबर कौन सी था, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ कॉस एन है तो ए ही के लिए लेंगे, यही ए है, तो यहाँ जब ए है तो इसको सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी कि हो जाएगा ऊपर कुछ ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया 24, तो ऊपर लिखेंगे 24 और नीचे में कर्ण कौन है, देखो 25 है, तो 25 हो गया मेरा आंसर, 25 हो गया मेरा आंसर, यानी 24 बटा 25 हो गया मेरा आंसर। ये क्वेश्चन संख्या 1 का आंसर हुआ, ये क्वेश्चन संख्या 1 का हुआ। अब क्वेश्चन संख्या हम 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी यहाँ पे, ओ साइन थीटा लंब बटा कर्ण ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण 25 ना होगा, ओ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 का भी यहाँ पे आंसर बना रहे हैं। तो साइन कहता है सी का मान बताइए, साइन सी का मान। तो पहले तो लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर वही होगा लंब बटा कर्ण। तो देखो सी के मान में बोला है सी, यानी कि यहाँ पे बताया है कि अब यहाँ से बनाना है, अब इधर नहीं देखना है, ए को नहीं देखना है, अब कहाँ देखना है, सी को देखना है। तो सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि अब लंब यही वाला हो गया, लंब आधार हो गया नीचे वाला। तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे तो इसीलिए साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन सी बोला है, तो सी के बताए थे ना कि थीटा या कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 24 ऊपर और कर्ण तो यही रहेगा 25, हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं कोस है, दूसरा क्वेश्चन में कौन सी है, कोस है, कोस के लिए बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन में, उसी में दिया हुआ 2 ठो क्वेश्चन, तथा कोस सी का मान ज्ञात करें। तो वही लिखेंगे चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे सी का मान है, कोस सी का मान है, सी का मान तो बताए थे कि सी के सामने वाला लंब तो नीचे वाला आधार हो गया, तो आधार लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि 7 होगा आधार बटा कर्ण, तो 7 हो गया ऊपर और कर्ण यानी 25 हो जाएगा मेरा नीचे, हो गया आंसर। अब क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं। चलिए उतार लिख लिए, चलिए आप देखते हैं या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। आप क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं, ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 में क्या कहता है कि आकृति 8.13 में देखिए 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 2 में कि एक तो आकृति बना दिया गया है, यही है आकृति,
क्वेश्चन देखिए, आप लोग किताब ले लीजिएगा, आप किताब से बना लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए ज्यादा टाइम उसमें उधर लग जाएगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन आप किताब से ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 का है, 8.3 है। यह आकृति जो है 8.3 का है, 1.3 का है। तो यहाँ दिया गया है कि पी क्यू, यहाँ से स्टार्ट पी क्यू आर, और जो क्यू है जो 90 डिग्री का है। क्यू कितना है, समकोण है। तो बताया गया, यहाँ दिया गया है कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला है जो 12 सेंटीमीटर, और पी आर 13 सेंटीमीटर, ये वाला है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो कहता है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो यही पे लिख देते हैं, इधर लिख देते ना। तो tan p माइनस कोट r है, कोट r का मान ज्ञात करें, यानी वाट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा भुजा दिया हुआ है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, क्या पढ़े थे कि क्यू आर या आधार बराबर पढ़े थे, आधार बराबर क्या पढ़े थे, आधार का स्क्वायर। ये वाला सूत्र फॉर्मूला लगाइए, चाहे एक ठो और आधार का फॉर्मूला होता है, आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर घटाओ लंब के स्क्वायर ओवर रूट। ये ओवर रूट कह दिए हैं, कहे कि जब इस पे से स्क्वायर हटा दिए, जब आधार पर से स्क्वायर हटा दिए तो ओवर रूट दे देंगे, कर्ण और लंब दोनों पे देंगे। समझ गए, कहे कि इधर से जो 2 था बता देते कि इस 2 के बदले में रूट में लिया जाता है, इस स्क्वायर के बदले में क्या लिया जाता है, रूट लिया जाता है। चलिए, तो आधार तो मेरा क्यू आर दिया हुआ है, तो क्यू आर रहने देंगे। अब कर्ण कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। तो कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 12 के स्क्वायर। यहाँ पर लिख दें कि कर्ण कितना है, लंब कितना है। ऐसे दिख नहीं रहा है कि जो बड़ा भुजा, सबसे बड़ी भुजा रहता है, या समकोण के जो सामने वाला भुजा रहता है वो कर्ण होता है। समझ गए, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 13 है, तो यानी 13 तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तब स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए ये सब कैसे किए, तो 13 गुने 13 करिएगा तो 169 आएगा, 12 गुने 12 करिएगा तो 144 होगा। तब घटा लेंगे तो ये बचेगा 25, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 1 कट जाएगा तो 25 आया। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, नहीं समझे कैसे 5 आया, जो देखिए 25 के 5 तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 होगा, तो दूगो में से एगो निकलता है, यानी कि 5 आ गया सेंटीमीटर मेरा आधार, यानी कि क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। समझ गए, क्यू आर को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर आ गया मेरा आंसर। आंसर नहीं आया है, ये आधार सिर्फ आया है 5 सेंटीमीटर। अब बनाना है यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, तो tan p माइनस कोट r, यही तो निकलना है, इसी का मान निकलना है। तो देखिए tan p का मान है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ चित्र लेने में गड़बड़ा जाते हैं। सिर्फ यहाँ चित्र देखिए कि कैसे चित्र में से मान लिया जाता है, कैसे कौन आधार होगा कौन लंब होगा, इस पे ध्यान रहेगा ना तो नहीं गड़बड़ाएगा। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सरसाइज 10th का जितना एक्सरसाइज है सब इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर, 1-2 नंबर नहीं, मैंने कि टोटल से 4 गो 3 गो 4 गो 3 गो क्वेश्चन एकदम मिलते रहता है। ये सब ऐसी दे देगा, ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव दे देगा, लिख देगा कितना का मान ज्ञात करिए। ये ऑब्जेक्टिव में है लेकिन 2 नंबरिया की क्वेश्चन है, लेकिन दे देगा ऑब्जेक्टिव में, तो बनाना पड़ेगा विस्तार से। लेकिन इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, पहले लॉन्ग से सीख लीजिए तब शॉर्ट से बताएंगे। तो tan p न है, तो tan p का मान देखिए, p कहाँ है, p यहाँ पे है, ऊपर में है p, है ना। तो p के सामने वाला भुजा, p के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि साइड में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं साइड में, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा
आधार और कोट थीटा बराबर क्या होता है, और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यही ना दुगो सूत्र लगेगा इसमें, टेन और कोट यही दुगो लगेगा। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ टेन पी का मान है, तो ये पी है, तो ये हो गया मेरा क्या हो गया, जब थीटा के या कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये मेरा 5 हो जाएगा ऊपर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तक 5 ऊपर होगा, और आधार मेरा कौन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे, और माइनस के माइनस कोट आर है। अब देखो अब इसको मिटा लेते हैं, अब इससे नहीं बनेगा, कोट आर है, यानी कि यहाँ से बात कर रहा है, इस आर पर से बोल रहा है कि आर पे से बनाइए, कौन आर लगन से लीजिए, तो कोट आर है, तो आर के सामने कौन है, तो ये वाला है, पी क्यू है, यानी कि अब तो लंब ये वाला हो गया लंब, तो लिखेंगे पी क्यू कितना हो जाएगा, यानी कि कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो ये लंब हो गया, तो आधार ये हो गया, तो 5 ऊपर ही रहेगा और लंब 12 नीचे हो जाएगा। इसको आसानी से यहाँ पे काट भी लेंगे, देखो 5 बटा 12 प्लस में है, यहाँ प्लस में है, आई माइनस में है 5 बटा 12, तो इसको हम काट भी लेंगे, तो क्या हो गया मेरा 0 आंसर हो गया, क्या मेरा हो गया आंसर 0 हो गया। और नहीं ऐसे समझे तो 12 12 के लघुत्तम ले लेंगे, और 5 के 5 और माइनस 5 के 5, यानी कि 0 बटा 12 यानी 0 ना आया आंसर, समझ गए या नहीं समझे, 0 ही हो गया मेरा आंसर। चलिए आप क्वेश्चन संख्या देखते हैं 3 को देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए अब क्वेश्चन संख्या 3 में दिया हुआ है कि यदि साइन ए का मान, ये साइन ए है, ए का मान 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम प्रश्न से यहाँ पे 100 तो हम ले लेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं, इधर साइड में बना लेते हैं, त्रिभुज ले लेंगे साइड में बना लेते हैं, चलो बना लिया है, एक तो ए बी सी, एक तो त्रिभुज ले लिया है। अब देखो साइन एन है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है, साइन थीटा बराबर होता है कौन चीज, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखो यहाँ पे साइन ए है, तो यानी कि जब भी लंब होगा तो नीचे वाला लंब होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, समझते हैं ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इधर लिखिए देते, चलो लिख देते, चूंकि साइन ए बराबर 3/4, तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इधर ले लेते हैं, चलो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला। तो देखो लंब कौन हो गया 3 हो गया, कर्ण कौन हो गया 4 हो गया, तब ध्यान देंगे कि कहाँ पे लंब बैठाएंगे कहाँ पे कर्ण बैठाएंगे। तो देखो साइन ए के बात कर रहा था, ए के बात किया तो नीचे बना गया, थीटा के या कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, तो एन है, तो ए के सामने कौन है, नीचे सी भी है, यानी कि लंब हो गया मेरा 3, और कर्ण कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण यही 4n हो गया, 4n हो गया। अब चलो ट्रिपलेट निकालने के लिए भी नहीं बताया, तो सेकेंड वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें ट्रिपलेट निकालने के लिए बता देंगे कि कैसे कैसे ट्रिपलेट निकाल लेना है, तुरंत निकाल लीजिएगा। अभी जब विस्तार से सीखिए, जब विस्तार से आ जाएगा बनने के लिए, बनाने के लिए, तो आप खुद ही बना लीजिएगा, एकदम शॉर्टकट में अपने से बना लीजिएगा। चलिए ये हो गया, बैठा दिया ये वाला। आप चलो अब क्वेश्चन में चलते हैं, ये कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, ये लंब निकालना है। अब क्वेश्चन पर देखना है कि लंब ये था वो था, उसमें समझा, आप डायरेक्ट इधर समझिए कि नीचे अब हो गया तो आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लगाइए लंब निकालना है, तो लंब निकालना है, तो लगा दीजिए यहाँ फॉर्मूला, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि लंब बराबर, या ये लंब मानिएगा तो ये आधार बराबर सूत्र लगा दीजिए, कोई सूत्र लगाइए निकलिए जाएगा, सिर्फ वही मान उलटना है। तो लंब यहाँ पे अभी निकालना है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर, समझ गए, या आधार बराबर अगर लगा लेते हैं, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वैसे भी निकाल लेते हैं, इसको अगर लंब मानते तब, लेकिन हम अभी इसको आधार मान लिया, इसको लंब मान लिया, आराम से निकाल लेते हैं, तो ओवर रूट हो जाएगा, तो लंब के लंब ही रहेगा,
कर्ण कितना है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है तो 3 है तो 3 का स्क्वायर। देखो नीचे वाला तो क्या है, जब ये निकालने की बारी आया, भुजा निकालने की बारी आया, तो हम नीचे वाले क्या है आधार लिए, क्या है कि आप लोग जानते हैं कि पढ़े हैं सब दिन नीचे वाले को आधार ही पढ़े, इसलिए हम नीचे ही वाले को आधार मान लिए। और से तो क्वेश्चन के अनुसार इसे ये लंब है, क्वेश्चन के अनुसार ये लंब है, लेकिन छोड़ो क्वेश्चन अभी रहने दो, इसको हल कर लेते हैं, बात उतना ही पड़ता है। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और 3 तिया हो जाएगा 9। तब 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बचेगा। तो मेरा लंब जो आया √7 आया, ठीक है ना। 16 में से 9 गया था 7, ठीक है। अब देखिए तो लंब मेरा आ गया √7 आ गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में निकालने के लिए, वो अब निकालेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि कोस ए का मान ज्ञात करें, तो लिखेंगे प्रश्न से कौन चीज कोस ए बराबर ज्ञात करना है, तो बगल में लिख लेते हैं चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो कोस थीटा के ना मान आधार बट्टा कर्ण। यहाँ ए के बात किया है, तो देखेंगे कि कौन आधार होगा कौन लंब होगा, यहाँ ध्यान से। तो ए के बाद यहाँ से किया है, तो इसको सामने वाला जो हो गया क्या हो गया लंब हो गया, इसके जस्ट तो पहले पढ़े ना, तो सामने वाला लंब हो गया, तो आधार हो गया मेरा √7। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो लिखेंगे इसीलिए कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कौन हो गया, ये तो लंब हुआ, तो आधार √7 हुआ, तो √7 और कर्ण कौन हुआ, ये 4 हो गया मेरा आंसर। समझ गए। और दूसरा भी क्वेश्चन है, ऐसा लिखेंगे और tan ए का भी मान ज्ञात करना है, तो बगले में लिख लेते हैं चूंकि tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, tan थीटा क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो अब tan ए के बात किया है, तो ए के यही से बात करेंगे, तो लंब तो हो गया मेरा नीचे वाला, आधार फिर यही हो गया, तो वही चीज लिखेंगे tan ए बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब मेरा हो गया कितना 3, आधार हो गया मेरा √7, यही हो गया मेरा आंसर। अच्छा समझ गए। इसको अगर हरों के परिमेय विकरण भी कर लेंगे, लेकिन देख लेते हैं इसका आंसर कैसे बुक में दिया हुआ, आंसर देख लेते हैं। हरों परिमेय विकरण किया नहीं किया, ऐसे ही आंसर है, ठीक है। अगर करने रहता तो क्या दिक्कत है, इसको हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। चलिए आप क्वेश्चन संख्या देखिए 4 को देखते हैं, 3 तो हो गया, अब क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो उतारिए जल्दी सवाल उतारिए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन संख्या 4 को देखिए। क्वेश्चन संख्या 4 में क्या कहता है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बतावे। समझ गए। तो देखिए पहले चीज समझ लीजिए कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे। कोट क्या है ए बराबर मान लीजिए ना 3 है, यहाँ समझा रहे हैं कि 3 है। अगर हम इसको सोच करके लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऊपरे रहेगा। ये देखो ये इधर है, बराबर के इधर है, इधर है तो कौन सी गुना में है, तो इधर जब आएगा बराबर को उस साइड तो भागा में आ जाएगा। समझ गए। यानी जो इधर गुना में हो जाएगा उधर तो भागा में, जो इधर घटा में उतर जाएगा तो जोड़ में, जो जोड़ में है वो घटा में जाएगा, जो भागा में वो गुना में आएगा। अगर मान लो कि अगर ये ऐसे रहता है, हमको इधर लाना रहता है तो क्या होता है 5 इधर भागा में ना, इधर ले आते तो गुना में हो जाता है, यानी वही क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी तरह से देखिए एक तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिए एक तो त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ABC में है तो ABC में ले लेते हैं ABC। अब देखिए क्या कहता है कि चूंकि दिया हुआ है, पहले प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से कि 15 कोट ए बराबर 8 है ना। तो पहले तो हम इसको सोच कर लेंगे कि कोट ए बराबर क्या होगा, तो 8/15। तो हम जानते हैं चूंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो यहाँ थीटा है ना, अब यहाँ ए है, तो जब ए के बात किया तो लंब होगा ये वाला,
ये वाला तो आधार बट्टा लंब, तो लंब हो गया ये वाला, यानी कि नीचे वाला तो लंब हो गया। समझ गए? कोट ए का बात किया है, देखो यहाँ पे ए है तो ए का हाथ यानी कि ये वाला नीचे वाला मेरा हो गया लंब हो गया। समझ गए? आधार कौन हो जाएगा, तो ऊपर वाला ये आधार हो गया। समझ गए ना? कहे कि थीटा या कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार कोट ए के मान, समझ गए, ए के मान यानी लंब, ये आधार हो गया। अब इसको कर्ण निकाल लेते हैं। देखो आधार लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि यहाँ सूत्र नहीं लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, याद रखिए कि पाइथागोरस प्रमेय से ही कर्ण लंब आधार ये सब निकाला जाता है। तो लिखेंगे कि कर्ण बराबर, या कर्ण को AC भी लिख सकते हैं, AC बराबर क्या होगा, ओवर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो AC बराबर लंब हो गया मेरा 15 के स्क्वायर, आधार हो गया मेरा 8 के स्क्वायर। तो AC बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है, कर लीजिएगा गुना बगल में, 8 के स्क्वायर 8 64 होता है। अब टोटल के जोड़िए, 5 4 9 6 5 2 8 2 के 2 289 आ गया। तो 289 किसका है, तो देखो 289 कैसे टूटेगा, तो 17 गुने 17, इसका जब वर्ग पढ़िएगा ना, वर्गमूल, वर्ग नहीं वर्गमूल पढ़िएगा ना, तो ये ऐसे ही बनेगा। तो ये 17 गुने 17 यानी कि 17 के 2 दाहिए 17, तो 117 निकाल लेंगे, यानी ये मेरा आ गया कर्ण। समझ गए? 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है। तो मेरा जो कर्ण निकल गया वो निकल गया 17। अब प्रश्न से जो मान कहता है निकालने के लिए वो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि इसीलिए साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर पढ़े हैं कि लंब बट्टा, अभी तो कितने बार लिखे, बार बार लिखने में ठीक नहीं लगता है, याद कर लीजिए फॉर्मूला, लिख लेते हैं फिर से। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ध्यान दीजिए, तो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अभी है क्वेश्चन है ज्यादा, अभी है कि वही 11 क्वेश्चन, तभी चौथे में, तभी टाइम तो लगेगा बनाने में। तो पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए ना, एक बार देख लीजिए टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए? तो एक बार सिर्फ गौर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, एकदम 1 से 2 बार देखिएगा, एकदम कंप्लीट दिमाग में बैठ जाएगा। ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो इसको अगला चैप्टर बनाने में और इजी है, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है। तो देखो लंब मेरा कर रहा है कि ए के बात कर रहा था, ए के बात कर रहा है तो लंब तो नीचे हो गया, तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि 15 ऊपर, और कर्ण हो गया 17 यानी कि 17 नीचे। समझ गए? यही तो मेरा आंसर हो गया 1 नंबर के। और क्या है, और क्या है, सेक ए का भी मान कहता है ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर, तो बगल में लिख लेते हैं, चूंकि सेक थीटा बराबर, पहले याद करिए साइन को उल्टा होता था कोसेक, और कोस के उल्टा होता था सेक। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार, उल्टा कर्ण बट्टा आधार। पढ़े थे ना कि दोनों के कराए थे शादी, तो कोस बोलता था कि मेरा उल्टा होगा सेक, और सेक बोलता था कि मेरा उल्टा होगा कोस। साइन बोलता था कि मेरा उल्टा होगा कोसेक, और कोसेक बोलता था मेरा उल्टा साइन होगा। और टेन बोलता था कि मेरा तो कोट है ये है, कोट बोलता था मेरा तो टेन है ये है। समझ गए? तो बस 3 गो की याद करिए, 3 गो अपने याद रहेगा, क्योंकि तीनों को समझा दिए थे कि कौन है, और उसको तो भूलना नहीं है, भूलिएगा तो समझ जाइए। समझ गए? तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। तो एक है ना बात है, एक के बात है, हाँ एक के बात है। तो देखो एक के बात यानी ये जैसे बोल रहा है चलने के लिए, तो लंब तो मेरा यही होगा, लंब मेरा यही होगा। तो कर्ण बट्टा आधार है इसमें, तो कर्ण हो गया 17, आधार हो गया मेरा 8, यही तो हो गया मेरा आंसर। समझ गए? यही तो हो गया मेरा आंसर। जल्दी से और नोट करिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, क्वेश्चन संख्या 5 देखिए। 5 में क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। समझ गए? भाग कहाँ रहे, बैठिए, अभी नहीं जाना है।
पूरा खत्म कर लीजिए तब जाना है। रुकिए, तो क्या करना है इसको, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन संख्या 5 का है। तो दिया हुआ है चूंकि सेक थीटा बराबर 12 क्या था 13/12 है, 13/12 है दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। समझ गए? क्वेश्चन आप रखिएगा, किताब आगे में रखिएगा, तब एकदम जल्दी जल्दी समझिएगा। तो हमको तो दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, दिया हुआ है, राइटिंग एकदम नहीं मिला, ये राइटिंग लिख दिया है दिया हुआ है। समझ गए? तो आ जाइए अब इधर। तो लिखेंगे कि पहले तो लिखेंगे कि ये तो प्रश्न था मेरा, ये प्रश्न था ना, प्रश्न, ये प्रश्न था। तो कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करिए। तो पहले तो हम इसको निकालेंगे त्रिकोणमिति में त्रिभुज बना के ABC। तो ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा में न दिया हुआ है, थीटा में दिया हुआ, तो ये सब थीटा में रहेगा, थीटा में रहेगा, थीटा में रहेगा। समझ गए? तो थीटा से चलेंगे। आ जाइए, तो 13 यहाँ तो लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर, अभी जस्ट पढ़े हैं सेक थीटा बराबर, क्या पढ़े थे कि कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो कोस सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कर्ण दिया हुआ है 13, आधार भी दिया हुआ है 12। देखिए आधार क्या हुआ 12, कर्ण क्या हुआ 13। तो यहाँ नहीं बैठा देंगे कि 13 आधार हो गया मेरा 12। जब नहीं कोई कुछ बतावे तो नीचे तो आधार रहबे करेगा। समझ गए? तब हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, लंब निकालना है। तो ऐसा लिख लेते हैं कि चूंकि ए बी बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर अब माइनस आधार के स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर। समझ गए? लंब बराबर कितने बार सूत्र लिखा दिए पिछला वीडियो में देख ली। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरा, इसको लिखिए। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको निकालिएगा तो ये कितना में निकलेगा, 25 निकल गया। अब 25 के जब वर्ग बनाइएगा, वर्गमूल बनाइएगा तो 5 आएगा। 5 देखिए 25 के ऐसे ना निकालते हैं, वर्गमूल बनाते हैं तो एक ठो 5 लिखते हैं, दोनों में से एक ठो 5 लिखते हैं। तो ये आ गया मेरा, क्या आ गया, लंब आ गया। समझ गए? 5। तो अब हमको अन्य सभी त्रिकोणमितियां निकालना है। तो सेक तो दिया हुआ है, तो सेक नहीं निकालना है, पांचों ना निकालना है, सेक दे दिया है। तो सबसे पहले 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं साइन से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। याद करिए, सूत्र एकदम लिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। जाके अगर नहीं ये वाला सूत्र समझ रहे हैं तो जाके टाइप 1 पढ़िए। अगर अच्छा लगता है वीडियो, अगर समझ रहे हैं बढ़िया से एकदम लग रहा है कि और दूसरा टाइप आवे या दूसरा एक्सरसाइज आवे, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें 10th से 12th से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। समझ गए? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन हो गया मेरा, देखो थीटा का बात है तो थीटा में कुछ नहीं देखना है, जैसे है उसी लिख दो। लंब हो गया यही मेरा 5, कर्ण कौन हो गया, यही हो गया मेरा 13। आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अच्छा, एक के बाद कोसेक नहीं लिख लेते, इधर लिख देते हैं कोसेक थीटा। क्या जल्दी समझिएगा, CO यहाँ ABCD पर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा, साइन का उल्टा, तो कर्ण बटा लंब। कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो कर्ण मेरा कौन हो जाएगा, इसी को जस्ट उलट दो ना, 13 ऊपर हो जाएगा और 5 हो जाएगा मेरा नीचे। हो गया आंसर। अब देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार मेरा क्या हो गया, आधार, ये तो आधार हो गया, तो 12 ऊपर, आइए मेरा कर्ण हो गया, तो 13 नीचे। हो गया आंसर। अब साइन हो गया, कोसेक हो गया, कोस हो गया, सेक दिया हुआ है, तो अब हमको टेन निकाल लेना है। तो चौथा सूत्र लगा देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार।
तो लंब मेरा कौन हो गया 5 हो गया, तो 5, आधार मेरा कौन हो गया 12 हो गया, तो 12 आंसर। अब लास्ट बच गया 5वां नंबर में tan हो ही गया, तो tan को उल्टा कोट थीटा। तो कोट थीटा जो होता है आधार बट्टा लंब, कोट थीटा क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार मेरा कौन है 12 है, लंब मेरा कौन है 5 है, हो गया। तो मेरा आंसर ये देखो अन्य सभी त्रिकोणमिति निकल गया, समझ गए ना। आप जल्दी से इसको नोट करिए या शॉर्ट स्क्रीन करिए, हम हट जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन संख्या देखिए 6 में, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो यानी 90 से कम हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, यही है ना, कोण ए बराबर कोण बी है। तो क्या कहता है कि साइन कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, तो कहता है कि cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी है। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 6 के लिए है, तो लिखेंगे चूंकि साइन कितना 90 माइनस ए, एन बोला है कि न्यून कोण है, एक कोण ए जो हो, देखो कोण ए जो हो ये 90 से कौन सी हो, ये 90 से छोटा हो, ये 90 से छोटा हो यानी कि 90 डिग्री बड़ा हो। कोण बी के भी बात यही कर रहा है कि कोण बी भी हो जो 90 से छोटा हो, समझ गए, यानी कि बीच से बड़ा कौन है 90 है, एन बोल रहा है। तो देखो तो 90 से कौन सी है छोटा है ना, तो साइन हो गया। अब फिर कहता है कि बराबर कौन सी होगा, इधर जो साइन कोस हो जाएगा 90 और माइनस कौन सी हो जाएगा बी हो जाएगा, यही ना। तो कहता है कि हमको प्रूव करके दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, यही हमको प्रूव करके दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी सत्य है या होता है। तो ये जो पढ़े थे नहीं, अभी नहीं फॉर्मूला ही पढ़ाए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ये फॉर्मूला पढ़ा देंगे कि कौन चेंज होता है। तो देखो बुआ एक के दुइये इसमें चेंज होता है, यहाँ पर पढ़े थे ये 90 होता है 180, 9 का 9 9 दूनी 18, ये होता है 180 और ये होता है 270, ये 360 डिग्री कोण, समझ गए। तो इसमें से कौन चेंज होगा, तो यही दोनों खाली चेंज होगा, यही दोनों, यही 90 वाला चेंज होगा, 90 वाला डंडिया ना इधर इधर हिलेगा डोलेगा, समझ गए, यानी इसी का मान बदलेगा, इधर उधर बदलेगा। लेकिन ये जो 180 या 360 है ये नहीं चेंज होगा, कहीं चेंज होगा, कहीं कि ये एकदम परल है, सुतल है, यानी कि मरल के बराबर है। तो मरल आदमी हिलता डोलता है, नहीं हिलता डोलता है, तो ये 180 और 360 चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये 90 और 270 चेंज होगा, चाहे ये प्लस में चाहे माइनस में रहे, चेंज होगा, समझ गए। तो ये फॉर्मूला नहीं अभी बताया, बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सब पढ़ा देंगे। तो देखो 90 माइनस ए है, इसको मिटा देते हैं, तो 90 माइनस ए, तो बदल साइन चेंज हो जाता है क्या में कॉस में हो जाएगा, तो ए के ए रह जाएगा, और फिर साइन भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कौन सी बी के बी में रह जाएगा। तो कहता है कि कॉस और कॉस नहीं काट लेंगे तो कट जाएगा, तो इधर कौन ए या बराबर, इधर कौन बच गया बी बच गया। देखो यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ये मेरा साबित हो गया या प्रूव्ड हो गया, ये मेरा, समझ गए। अब आ जाइए क्वेश्चन संख्या 7 में आ जाते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 में आते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए या शॉर्ट स्क्रीन करिए, कर लिए, चलिए। क्वेश्चन संख्या 7 में कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, क्वेश्चन संख्या 7 में कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 8 हो तो, हाँ हो तो, देखिए एकदम बहुत ही मस्त मैथ है, ये मैथ बहुत मस्त है, आराम से रहिए, एकदम बैठल रहिए, जाना नहीं है। तो कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा क्या है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और फिर कहता है कि 1 माइनस कोस थीटा
का हमको मान ज्ञात करके बता दीजिए। यही है ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन में कहता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में जो कहता है कि कोट थीटा का मान बताइए, कोट स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। बहुत ईजी है, भागिएगा ना एकदम, देखिए पहले भागना नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न से कोट थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा बराबर क्या है 8 है, कोट थीटा बराबर 8 है, 7/8 है। 7 कहाँ लिखे, 7/8 है, कोट थीटा 7/8 है। तो कहता है इतना का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम करेंगे कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिए। तो पढ़े हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार मेरा कौन हो गया 7 हो गया, यहाँ पे रख देते हैं ABC नाम धर लेते हैं। तो ये ही सब ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आधार मेरा हो गया 7, इसको 7 ले लेते हैं। लंब मेरा हो गया 8 ले लिए। कर्ण निकालना है, तो कर्ण नहीं निकलेगा, कर्ण बराबर यानी कि AC बराबर हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर ओवर रूट, 8 64 7 49 ओवर रूट, 9 4 13 6 4 10 1 11 113 हो गया ओवर रूट। समझ गए, यानी कि जो मेरा कर्ण आ गया ओवर रूट में 113 आ गया। ये समझ गए कर्ण कैसे निकाले, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। समझ गए, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए तो अब आ गया, अब हमको इस पहला क्वेश्चन से बनाना है, पहला नंबर क्वेश्चन से बनाना है। इसको मिटा लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 2 है ना, इसको भी मिटा लेते हैं। क्वेश्चन 2 के ए ही लिख लेते हैं, ए ही पे लिख लेते हैं साइड में, कोट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। 2 ठो क्वेश्चन, एक तो ये है एक तो ये है। समझ गए, तो उधर लिखने लिए ताकि आसान से बनेगा। देखिए तो एक ठो फॉर्मूला पढ़े थे, अच्छा ये बीच में लिखा गया ना, बीच में लिखा गया, इसको साइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये 113 आ गया, ये 7 है, ये 8 है, इस समकोण है, ये A है, B है, C है, तो हटा लो इसको, क्या दिक्कत है। तो देखो ये A माइनस B में पढ़े है ना कि इसका एक तो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B, एक होता है A माइनस B, होता है फॉर्मूला A प्लस B A माइनस B, एक तो फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें A प्लस B ये वाला सूत्र लग गया, या A माइनस B में ये वाला लग गया, यानी ये भी वही होगा A प्लस B A माइनस B A स्क्वायर। तो बार बार सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, यही फॉर्मूला पर ये बन गया। तो देखो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला के लिए A का वैल्यू 1 हो जाएगा, अब B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे वाला के लिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला के लिए हो जाएगा A का वैल्यू 1, अब B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा। बस यही दो पर बना लेना। ये बट्टा का मतलब है, ये बट्टा यानी कि ऊपर वाला ये नीचे वाला का मान है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हम तो एक के इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, अब माइनस वाला नहीं, ओहो तो माइनस रहेगा। अब नीचे में लिख सकते हैं इसको वही फॉर्मूला के अनुसार, समझ गए, कौन चीज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए, अब देखिए ध्यान से एकदम समझिए, या एक तो और फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, एक पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र एकदम याद कीजिए, पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1। तो इसको इस तरह बनाते थे कि 1 कोस के कोस रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा 1 के 1 रह जाएगा, इसको उधर ले जाए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो फॉर्मूला पर ये भी बन गया, यानी कि हम इसको कोस थीटा में लिख सकते हैं। समझ गए, एकदम शॉर्ट करके एकदम बता रहे हैं। चलो देखो, तो इसको ये वाला भी सूत्र लिख लीजिएगा, बगल में लिख लीजिएगा, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन चीज के होगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सूत्र से भी बताते हैं, ऐसे भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए, तो उस पर वाले को हम लिख सकते हैं
कोस स्क्वायर सिर्फ लिख सकते हैं, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही दो सूत्र पर बन जाएगा। ये देखो इतना का मान इतना दिया हुआ है तो इतना का मान यही ना होगा, तो ऊपर में लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो और फॉर्मूला पढ़े थे, कौन चीज यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि साइन कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। पढ़े थे, बहुत ईजी है एकदम, सूत्र में तोड़ दिए। बहुत फॉर्मूला भी मानो तो इतना रिपीट हो रहा है फॉर्मूला भी, यही बहाने। तो हम इस टोटल के बराबर नहीं लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे यहाँ बगल में, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अब इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि लंब के स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर वाला है, देखो स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला है तो ये स्क्वायर में रहेगा, टोटल स्क्वायर में आएगा। तो ये तो फॉर्मूला हम बताए हैं। तो नीचे ले लेते हैं, कि नीचे ले लेते हैं तो इसीलिए हो जाएगा लंब के स्क्वायर। तो देखो लंब कौन हो गया, लंब मेरा हो गया 8 और नीचे कौन हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर देखो 10 स्क्वायर है तो यह भी होगा स्क्वायर में। तो 8 हो जाएगा ऊपर 64 और 7 हो जाएगा 49, हो गया मेरा यही आंसर। समझ गए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझ गए, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। अब सूत्र नहीं याद रहेगा तब तो दिक्कत है, समझ गए। ये हो गया मेरा पहला बन गया। अब पहला को अब एकदम बता देते हैं, जैसे एकदम बच्चा वाला नियम से बताते। ये तो सब फॉर्मूला से बना दिया, फॉर्मूला पर बना दिया, समझ गए हैं कि फिर से समझा दे। देखो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो 1 प्लस ए प्लस बी आई ए माइनस बी पर बन गया, यानी ए प्लस बी आई ए माइनस बी। तो इसको पूरा कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको वही ले लिए कि ए बराबर, समझ गए ना, वही बात है, नीचे वाला नीचे में ले लिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ गए, तो इतना कर लिए। फिर इसका फॉर्मूला होता है, सब पढ़ा चुके हैं फॉर्मूला, पीछे वाला में जाके देख लीजिएगा। चलो तो अब इसको मिटा कर दूसरा बनाते हैं, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। ये सूत्र से था, अब इसको एकदम बेसिक से बना देंगे। इसी को पहले 2 नंबर का देख लेते हैं, कोट वाला देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ जानते हैं कि चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो देखो स्क्वायर है तो भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो आधार पहले कौन होगा, तो आधार तो 7 होगा, तो 7, लंब कौन होगा तो 8 होगा, 8 स्क्वायर में है तो स्क्वायर, तो 7 7 49 8 64, ये भी मेरा हो गया 49 बटा 64 हो गया मेरा आंसर, समझ गए। अब इसको मिटा के अब आपको एकदम आसान बात बताते हैं, जो एकदम बच्चा नियर बनता है वो वाला बताते हैं, समझ गए। चलिए इसमें क्या होता क्या है कि आपको जितना सूत्र याद रहेगा उतना आसानी से जल्दी बना लीजिएगा। सूत्र नहीं याद रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा बनाने में। देखो ना, इसको बना के बताते हैं, एकदम लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं। ये वाला तो समझ गए, 2 नंबर तो एकदम इजी से बन गया। अब बनाते ही 2 नंबर मिटा लेते हैं ताकि अच्छा लगता है दिखने में। देखो 1 के 1 रहेगा, इसको एकदम लॉन्ग से बनाते हैं हम। 1 के 1 रहेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटा साइन थीटा, लंब बटा कर्ण होता है। इधर 1 के 1 रहेगा, ये भी होगा लंब बटा कर्ण। बहुत ही इतना माने कि भारी बनावे तो अच्छा है, सूत्र वाला फॉर्मूला याद रखिए, आसानी से बनेगा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है तो आधार बट्टा कर्ण, पूरा सूत्र लिखा चुके हैं, बार बार सूत्र मत लिखिए, एक बार याद कर लीजिए। नहीं याद होता है तो बार बार लिख के याद कर लीजिए। उतने तो बढ़िया ट्रिक बताए हैं, 3 गो की याद करिए, 3 गो याद है। साइन के कोसे का, कोस के से का, टेन के कोट, समझ गए। इस 3 को याद कर लीजिए, एक 3 को उल्टा बोलिए, उधर सूत्र हो गया याद। तो ये भी होगा मेरा वही आधार बट्टा कर्ण। तो क्या दिक्कत है, बैठाइए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, हल करने में जोड़ घटाव बनाइएगा। 1 के 1 रहेगा, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब इसमें कौन हो गया 8 हो गया, 8 है तो 8 लेंगे।
कर्ण कौन हो गया तो रूट में है, देखो यही है ना कर्ण, बंद कर लो, 1 का 1 वही होगा 8/रूट, समझ गए। नीचे अब फिर लो उसी 1 प्लस आधार कौन होगा 7 होगा, और कर्ण कौन होगा वही होगा, देखो इतना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा, इतना देर में तू वाला बना लिया आराम से, फिर ये वाला जो यहाँ है वही उतर जाएगा यहाँ पे। अब इसको हल करो, हल करते हैं, इसको इधर मिटा लेते हैं, कहीं हो गया इधर उतारा हुआ, हो गया है ना। अब देखो ये सबको गुना कर लघुत्तम बनाएंगे, 100 रूट 113 के आएगा, रूट 113 ही आएगा, लघुत्तम आएगा। 1 से जब भाग देंगे तो इतना ही आएगा, तो यहाँ लिखेगा, लिखेंगे रूट 113 प्लस के प्लस 100, रूट 113 से भाग देंगे किस में, रूट 113 में, तो आएगा 1, तो 1 गुने 8 8 रह जाएगा, हो गया। आप देखो इधर ये गुना करेंगे, ऊपर वाला को लिखेंगे 113 रूट में, समझ गए, इसको अंदर कर लीजिए, हाँ अंदर कर लीजिए तब समझिएगा। 1 से जब भाग देंगे कितना ही आएगा 113 रूट में, अब माइनस के माइनस, इतना फिर भाग देंगे तो फिर 8 हो जाएगा, समझ गए। अब नीचे वाला में आ जाइए, नीचे वाला हल करिए, तो 113 है रूट में, तो 113 रहेगा। अब हल करते हैं, 1 से जब भाग देंगे तो वही होगा 113 रूट में, अब प्लस के प्लस 113 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुने 7 तो 7 ना आएगा, भिन्न को जोड़ाता होगा कि वो भी नहीं आता है आता होगा। चलिए 113 क्या 113, तो 1 से जब भाग देंगे तो वही होगा 113 रूट में, माइनस के माइनस वही होगा 7। अब इसको हल करेंगे, देखो कितना बड़ा बन गया, बन गया बड़ा। अब इसको मिटाना पड़ेगा, फिर इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब हल करते हैं इसको, देखो कैसे हल होगा इसको अब हल करना है, तो कैसे हल होगा, हल करो गुना करेंगे, सबको बारी बारी सब गुना करेंगे, तो ऊपर वाले को ऊपर में गुना, नीचे वाले को नीचे में गुना करेंगे, समझ गए। तो गुना करते हैं रूट 113 गुने रूट 113, तो क्या होगा, या इसको सबसे आसान और तोड़ लेते हैं, इसको इसी को और तोड़ लेते हैं, देखो रूट 113, अब बट्टा में लिख लेंगे इसको रूट 113, समझ गए, प्लस के प्लस 8/रूट 113, समझ गया, गुना है तो गुना दे देंगे। अब फिर होगा यही 113 अब बट्टा रूट 113, घटाओ घटाओ 8/रूट 113, अब बट्टा में वही नीचे वाला फिर उसी का लिखेंगे रूट 113 अब बट्टा, देखो रूट 113 बट्टा 113 देखो बराबर ना रहा है, एकदम कच बढ़ेगा इस सब बनाने में, इस समय अब फॉर्मूला वाला एकदम रहेगा ना याद, तो तुरंत तुरंत बनाइएगा, तुरंत तुरंत बनाइएगा, लेकिन फॉर्मूला वाला तने भारी लग जाता है, फॉर्मूले में नहीं याद है कैसे बनेगा। अब चलो काट खोट करते हैं इसको, माइनस प्लस कट गया 113 कट गया, इसमें बचा कौन, कौन बचा, गलती काट दिया है, क्यों गलती काट दिया है, गलती कर दिए हैं, इसको मिटा लेते हैं ना, गलती कर दिए हैं इसको, तो गुना करके बना लेंगे फिर से, चलो गुना कर लेते हैं, इसलिए बोल रहे थे, देखो गुना करो, ऊपर वाले को ऊपर में करेंगे गुना, नीचे वाले को नीचे में करेंगे गुना, तो 113 गुने 113, तो रूट में रूट, दूगो रूट में से कुछ निकल जाता है, तो एगो रूट इधर एगो रूट इधर, तो 113 निकल गया, निकल गया। और फिर यही 100 रूट 113 से गुना करेंगे 8 में, तो माइनस का माइनस रहेगा, 8 रूट 113 हो जाएगा। फिर ई अब 8 से करेंगे गुना, 8 गुने 113, तो करो गुना, तो प्लस के प्लस होगा, 8 रूट क्या होगा 113, और फिर माइनस प्लस और माइनस माइनस 80 64, गुना कर रहे हैं ना ठीक से, कि एक बार और लिखे, बहुत बड़ा हो जाएगा बार बार लिखेंगे तो, समझ गए ना। पहले कैसे गुना किए, देखो 113 गुने
113, तो दूगो रूट में से एगो रूट निकाल लिए, एक ठो निकाल लिए 113। अब 113 से गुना करेंगे 8 में, तो माइनस में है तो माइनस देंगे, 8 रूट 113 हो गया, एक बार हो गया गुना। अब इसको झप के 8 से गुना करेंगे, 8 गुने 113 आया 8 रूट 113, फिर माइनस और प्लस माइनस 8 ही 64, नीचे वाला कब देखो 113 और 113, तो क्या हो जाएगा रूट में 113 रूट में 113 रूट में, तो दूगो रूट में से वो निकाल लिए, समझ गए। और नीचे में आ जाते हैं हम, नीचे वाला में 113 113, तो वही होगा 113 प्लस है, और इधर भी 113 कहते वो निकला, इधर 113 आई माइनस में है ना, तो 7 के साथ आई 113 हो गया काम। अब 7 से करेंगे, 7 गुने इतना, फिर प्लस में होगा 7 रूट 113, और फिर माइनस और प्लस, तो माइनस 7 49, और नीचे क्या होगा, तो एक दोनों में से एक ठो निकल जाएगा 113, तो नीचे वाला नीचे कटेगा। अब इसको देखो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कौन बचा ऊपर में, तो ऊपर बच गया 113 माइनस 64, और नीचे में नीचे वाला में कौन बचा, तो 113 माइनस 49, तो अब तो काट सकते 113 भी कट जाएगा, समझ गए ना। अब ऊपर कौन बचा, ये माइनस कट गया, तो ऊपर बचा 64/49 बच गया मेरा आंसर, समझ गए। कितना लॉन्ग बना, बहुत लॉन्ग बना, तो इसलिए बोल रहे थे कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाइए, जैसे कि इसको ऊपर भी काट सकते थे, 113 कट गया, तो यहाँ पे लिखना जरूरी थोड़ा है, तो डायरेक्ट इधर कौन बचा ऊपर में, ये बचा माइनस 164 माइनस, और नीचे बचा ये माइनस 49, तो माइनस कट गया, यानी 64/49 हो गया मेरा आंसर। जल्दी से अब इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सोच कर लेते हैं। तो पहले तो लिखेंगे इसको, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होगा, 4 ऊपर आइए 3 नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो फॉर्मूला जानते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है ना, यानी कि आधार मेरा कौन हो गया 4, लंब मेरा कौन हो गया 3, तो एक ठो त्रिभुज बना लेते हैं साइड में, इधर बना लेते, उधर नहीं बनाना है। ये कौन त्रिभुज बन गया, चलिए त्रिभुज बना लिए, तो कोट आधार बट्टा लंब, तो आधार 4 लंब हो गया। आप बनाइए इसको, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर सूत्र पढ़े हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 नीचे लिख देते, चलो AC बराबर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका क्या होगा 16 प्लस 9, तो हो गया 25, तो 25 के तोड़िएगा तो निकल जाएगा 5, यानी कि 5 के वर्गमूल है, समझ गए कैसे निकाले, समझ गए। तो 1 के 1 रहने दें, प्रश्न से बनाते हैं, हल करते हैं, 1 के 1 10 स्क्वायर ए, तो देखो ए के बात क्या है, तो ए के तो लंब होगा नीचे वाला, लंब होगा नीचे वाला, तो tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया मेरा 4 ऊपर, आधार हो गया मेरा 3 नीचे, स्क्वायर, अब बट्टा 1 के 1 प्लस 10 स्क्वायर, यही चीज बात लिख लेते हैं नीचे, 4/3 के स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए, तो वही होगा, आधार नीचे ही, लंब नीचे ही रहेगा, तो कोस में है, तो कोस थीटा बराबर जो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हो गया मेरा 3 और कर्ण हो गया मेरा 5, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब मेरा 4, तो 4 के कर्ण हो गया मेरा 5, तो 5 के स्क्वायर, समझ गए। अब देखते हैं इक्वल है या नहीं है, तो हल करते हैं, 1 के 1 होगा, 4 चौका 16 3 तिया 9, नीचे में आ जाते हैं, 1 प्लस 4 चौका 16 3 तिया 9, आप देखो इधर 3 तिया 9 5 5 25, 4 चौका 16 5 5 25। अब इन सभी को
हल कर लेंगे, भिन्न के जोड़ के तरह हल कर लेते हैं। क्या अब इसको तो कुछ को इधर मिटाना पड़ेगा, इधर जगह नहीं है, अट जाएगा, नहीं हटेगा। देखो इधर 9 के 9 होगा लघुत्तम, नहीं इधर गड़बड़ा जाएगा। चलो नीचे देख लेते हैं स्पेस है या नहीं है। इधर मिटा देते, इधर लिख लिए हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आ जाइए अब इधर। तो इसको जब हल करेंगे 9 1 के लघुत्तम होगा मेरा 9, तो 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 ही रहेगा, और 9 से भाग दिए 9 तो 1 आया, तो 1 गुने 16 तो 16 ही रह जाएगा, और नीचे वाले को आ जाएंगे। तो बात तो वही होगा। फिर होगा 9 अब प्लस होगा 16, और इधर बराबर में 25 का लघुत्तम 25 रहेगा, 25 का लघुत्तम 25, तो क्या होगा 9 और माइनस 16। अब देखो 16 में से 9 गया तो -7 और बट्टा 9 क्या होगा, और फिर होगा 16 9 क्या हुआ 25 और बट्टा 9, और बराबर होगा इधर कुछ -7 और बट्टा 25। अब इसको हम बराबर करना है कि कैसे बराबर होगा, तो देखो बराबर कैसे होगा। अब इधर मिटा लेते हैं, क्या कि स्पेस इधर कम जाता है। चलो इधर हो गया। अब उतर आप लोग एकदम नोट करते जाइए, कॉपी लेके बैठिए, कॉपी एगो लेके बैठिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला तो मेरा हल हुआ, ये भी हल हुआ, तो ये माइनस क्या है मेरा, माइनस है 7/9, तो 7/9 ले लिए। अब ये देखो 25/9 है, तो उलट जाएगा, 9 चल जाएगा ऊपर और 25 आएगा नीचे, आई बराबर के रहेगा, क्या बराबर ही रहेगा, -7/25 लिख दिए हैं। अब इसको काटो तो 9 और 9 कट गया, तो -7/25, इधर भी -7/25, तो लिखेंगे कि हाँ यह बराबर है, हाँ यह बराबर है, एकदम मेरा यह सत्य है। जल्दी से और नोट करिए। चलो अब क्वेश्चन संख्या जल्दी से और देख लेते हैं। 9 है। 9 कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन संख्या 9 में दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज है, हाँ एबीसी एक त्रिभुज है, ले लिए एबीसी एक त्रिभुज ले लिए। कहता है कि यदि जिसका कोण 20 समकोण है, तो 20 समकोण है, ले लिए 20 समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 है, कहता है यदि tan a बराबर 1/√3 है, तो चूंकि हम जानते हैं कि tan कितना का मान 1/√3 होता है, याद किए होंगे तो देखो कितना मान होता है 1/√3, 30 का मान होता है, 60 के तो मान √3 होता है, तो 30 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, समझ गए। यानी कि 30 डिग्री का मान कौन सा होता है 1/10 होता है। और क्या निकालना हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसको tan इतना का मान है, तो कहता है कुछ कहता है निकालने के लिए, तो sin a cos c प्लस cos a और sin a c का मान ज्ञात करें। 1 नंबर में। 2 नंबर में कहता है कि cos a और cos c और माइनस sin a और sin c का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी तो है, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाए, ये इसको माने नहीं कुछ बोलना है, ये एक्सरसाइज इसमें तो है ही नहीं, 8.1 में ये है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट बना लेंगे स्केच। तो इसको बना लेंगे डायरेक्ट कौन सी tan a अगर इतना दिया हुआ है, तो जानते हैं कि चूंकि यहाँ लिख लेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये ऊपर वाला मेरा हो गया लंब और नीचे वाला मेरा हो गया आधार। तो देखो a के बात है, तो a है तो लंब तो होगा यही वाला, तो 1 हो गया ये वाला, आधार हो गया मेरा ये वाला 3। तो कहता है कि कर्ण ज्ञात करना है, तो हमको कर्ण निकाल लेना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे निकाल लेते हैं, चूंकि कर्ण यानी कि AC बराबर क्या होगा लंब के स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो क्या हुआ 4 हो गया अंडर रूट, यानी कि 2 आ गया मेरा आंसर। 2 आंसर नहीं आया, 2 मेरा कर्ण आ गया।
तो 2 आ गया, कर्ण मेरा आ गया। अब पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, एक नंबर जो कहता है कि साइन ए और कोस सी, साइन ए और कोस सी, तो साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है, कुछ एकदम इसमें आइए नहीं, हार्ड है ये नहीं। तो साइन थीटा बराबर कौन सी होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण ए है, तो लंब मेरा 1 होगा। देखो क्या बोले, थीटा के नीचे वाला का लंब होता है, तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कितना तो बार बता दिया। तो लंब मेरा हो गया 1 और कर्ण हो जाएगा मेरा क्या 2, गुना या नहीं कुछ है तो गुना है, कोस थीटा बराबर, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार देखो, तो सी कह रहा है सी, तो सी, तो इसको जब सामने जाएंगे सी के सामने, तो ये लंब होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया मेरा 1, ये लंब हो गया, समझ गए ना, सी के सामने, कहे कि सी की बात कर रहा है, तो कर्ण होगा मेरा 2 प्लस कोस ए, तो कोस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ए कह रहा है, तो फिर लंब मेरा नीचे आ जाएगा, ए कहा तो लंब मेरा नीचे, तो फिर होगा आधार 3 और बट्टा में क्या होगा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो 3 के 3 और 2 साइन सी, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो सी बोला यहाँ से, तो सी जब बोला तो सामने देखेंगे कौन है, तो लंब हो गया 3, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 3 के 3 रहेगा और कर्ण 2 रहेगा। अब देखो तो इसको हल करो, तो 1 गुने 1 तो 1 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो सबका एलसीएम आ गया 4, तो 1 प्लस क्या होगा 9, ठीक है, 1 प्लस 9 तो हो गया 10 बट्टा 4, तो 2 5 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 5 बट्टा 2 हो गया मेरा आंसर। देख लो आंसर मिला के एक बार देख लो, तो इसको आंसर मिला के देख लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, तुरंत मिला लेते हैं। किधर से दिया हुआ आंसर, 8 के 9 के 1 नंबर दिया है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 9 का 1, किधर गलती कर दिए कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं कहाँ गलती हुआ, जो ध्यान से, 2 दूनी 4, देखो कहाँ गलती हो गया, जो टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा आधार, तो आधार मेरा रूट में है, तो रूट में नहीं रहेगा, रूट में नहीं रहेगा, ये तो 2 आया, कैसे आया 2, तो यहाँ रूट में था, ये गलती हो गया, ये रूट में था, हाँ रूट में था, तो रूट 3 में से एगो निकलेगा, देखो 1 के 1 होगा स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही होगा, तो ये हो गया 4, तो 4 के जब निकाले तब निकला 2। अब देखो ठीक है, तो ये तो होगा रूट 3, ये होगा रूट 3, हो गया रूट 3, हाँ रूट 3 हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं, चलो गलती हो जाता है मिस्टेक, तो इधर उधर माने कि होता है ना दिमाग, तो हो जाता है गलती, तो 1 के 1 होगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 तिया 9, तो 9 के, अच्छा छोड़ो 9 नहीं करो, 2 गो रूट में से वो 3 निकाल लो, क्या सबसे इजी, अच्छा 2 दूनी 4, फिर वही 4, तो 4 के 4 लघुत्तम, 1 प्लस 3, तो 4 बट्टा 4, 4 4 कट गया, 1 आ गया मेरा आंसर, समझ गए। ध्यान देना है, इसमें थोड़ा को गड़बड़ाइएगा ना गलत हो जाएगा, इसलिए एकदम माइंड को रखना है शांत करके, तब एकदम बनेगा त्रिकोणमिति, जल्दी जल्दी बनेगा, समझ गए। तो ये उतारिए, नोट कर लिए, अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से एकदम देखते रहिए, यहाँ पे कुछ गलती हो गया था जिसके कारण से ये आंसर नहीं मिल रहा था। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन है कि कोस ए, हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन, कोस ए और कोस सी, कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, माइनस साइन ए और साइन सी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। कोस ए, तो कोस थीटा पर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा कौन हो गया, आधार ए है, तो लंब हुआ, तो आधार ए न हुआ, तो रूट 3 और बट्टा 2 के 2 गुना, कोस सी आ गया, यानी सी यहाँ, तो लंब मेरा हो गया इधर वाला, तो आधार बटा कर्ण, तो 1 बट्टा क्या होगा 2
समझ गए, घटाव होगा साइन ए, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो ए कहाँ है यहाँ, तो सामने आएंगे तो लंब हुआ, तो लंब बट्टा कर्ण गुना साइन सी, तो सी यहाँ है तो सामने वाला होगा लंब ये 3, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो √3/2 करो गुना, तो √3 तो √3 और 2 दूनी 4, √3 तो √3 और 2 दूनी 4, देखो माइनस प्लस कट गया, 0 हो गया ये आंसर। समझ गए। अब क्वेश्चन संख्या देखिए 10 में 9 में नहीं 10 में, अब देखिए 10 क्या कहता है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 10 में देखिए क्या कहता है। 10 में क्वेश्चन संख्या 10 में कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण समकोण है क्यू, तो क्यू समकोण है। देखिए बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि क्यू जो है 90 डिग्री का है, अब पी आर प्लस क्यू आर जो है 125 25 डिग्री है, डिग्री में 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सब प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। तो कहता है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत इजी तो है, बहुत इजी है। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो पी आर और क्यू आर दिया हुआ है ना, दिया हुआ, तो इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। पी आर बराबर निकाल लेते हैं, क्या होगा 25 के 25, क्यू आर जाएगा उधर तो घट जाएगा, क्यू आर माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो पी आर के मान क्या हो गया, पी आर बराबर क्या होगा 25 घटाव क्यू आर, हो गया ना, समझ गए ना, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। देखिए एकदम लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ, इसको VVI कर लो, इसको कोई गारंटी नहीं वाला पूछ भी लेगा, 2 नंबर वाला में पूछ भी लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग वाला मैथ है ये। तो देखो तो ध्यान से कि कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार नहीं हुआ, तो आधार बराबर सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस पढ़े है ना, वही तो चुटकी लिखेंगे कौन चीज क्यू आर, यानी कि आधार बराबर, तो आधार के स्क्वायर कौन चीज होता है कर्ण के स्क्वायर, तो वो सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पी आर के स्क्वायर होगा, पी आर के स्क्वायर माइनस क्या होगा पी क्यू के स्क्वायर। तब देखो ध्यान से क्यू आर है नहीं है, तो क्यू आर के क्यू आर स्क्वायर रहेगा, पी आर है, पी आर है क्या है 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर है ना, माइनस के माइनस, पी क्यू है 5 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो इसको करते हैं, कौन सी था चलो देखो, तो क्यू आर का स्क्वायर है, तो ध्यान से आप देखो इसको, क्यू आर का स्क्वायर रहेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला है। तो ए के जगह होगा 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, माइनस के माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर के स्क्वायर होगा, एकदम होगा, यही फॉर्मूला से। तो ए के वैल्यू यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे ए बराबर होगा 25, अब बी बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो क्यू आर होगा, या नहीं बी बराबर, हाँ बी बराबर क्या होगा, तो क्यू आर होगा। इसको देखो ध्यान से, ये इसी समझा दिए हैं, ये बड़ा देख है, समझ गए, यानी कि यहाँ लिख दे भाई, छोड़ो कहा लिखे, ए स्क्वायर अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, अब माइनस के माइनस 2 के 2, यानी कि 2 के 2, तो 25 दूना 50, डायरेक्ट लिख देते 50, 25 दूना 50, क्यू आर हो जाएगा, हो गया, बहुत आसानी से एकदम हो गया। अब देखो अच्छा स्क्वायर है नहीं स्क्वायर है, तो देखो क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसको इधर ले आएंगे उठा के इसको इधर ले आएगा, ये क्या है माइनस का माइनस रहेगा 25 रहेगा, तो क्यू आर इधर देखो, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर,
अब बराबर ये इधर देखो -50 क्यों आ रहे हैं, -50 क्यों आ रहे हैं, तो इसको इधरे ले आते हैं तो प्लस होगा 50 क्यों आर। इधर कौन सी होगा 625 में से 25 घटा लेंगे, एक बार लिखिए देते हैं, चलो लिखिए देते हैं, समझ गए 625 -25, तो देखो क्यू आर कट गया, तो यहाँ पर कौन बचा 50 क्यू आर बच गया। अब 625 में से 25 को घटा लेंगे तो कितना बच गया 600, काट लेते हैं 1 0 1 0, 5 का 5 और 12 25 60, यानी कि क्यू आर जो मेरा आया 12 आया। नहीं समझे कैसे काटे जे, नहीं समझे, समझ गए होंगे एकदम समझ में, नहीं समझे चलो फिर से काट देते हैं 50 के 50 देखो आइए 600, तो इसीलिए क्यू आर बराबर 600 बट्टा 50, 1 0 और 5 का कटेंगे 12, तो कितना आया क्यू आर बराबर आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया ना, क्यू आर बराबर मेरा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो 12 सेंटीमीटर, तो हमको अब इसमें से क्यू आर का मान पी आर का मान निकालना है, तो इसीलिए पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर, तो 25 के 25 से घटाओ 12 तो आ गया मेरा 13, यानी कि रियल एकड़ कितना आ गया कर्ण 13, और क्यू आर कितना आया है क्यू आर कितना आया है 12, तो 12। अब देखो 25 5 12 आ गया, इसको जल्दी से उतारिए, तब इसको मिटा के आप प्रश्न बनाएंगे, जल्दी से इसको मिटाइए, उतार लीजिए। चलिए देखिए, तो अब कहता है कि साइन पी और कोस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी बोला तो लंब होगा मेरा ये 12 होगा लंब, तो टेन साइन थीटा में क्या होता है लंब बट्टा कर्व, तो यानी कि 12 बट्टा 13 आंसर। और 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कोस पी का मान ज्ञात करिए। कोस पी तो पी रही है तो लंब तो ये होगा, तो कोस थीटा वाला आधार बट्टा कर्व, तो लंब होगा मेरा ये वाला, नहीं लंब हो गया ये वाला, तो आधार होगा मेरा ये वाला, तो 5 बट्टा वही 13। अब कहता है कि टेन पी, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि टेन पी का मान ज्ञात करिए। टेन थीटा लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार टेन थीटा, तो लंब तो हो गया मेरा 12, आधार हो गया मेरा 5, आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। 10 नंबर हो गया, इसको भी जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या कहता है कि 11 में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। कारण सहित पूछता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो गलत है। टेन ए के मान सदैव 1 से कम कैसे होगा, जरूरी है नहीं है जरूरी। आप कारण सहित कहता है, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 से कम होगा, कोई जरूरी नहीं कि 1 से ज़्यादा भी होगा कम भी होगा, समझ गए। कम अच्छा 1 से कम कैसे होगा, नहीं होगा 1 से कम भी। माइनस में कहाँ रहता है, कम एको माइनस में देखे हैं, माइनस में देखे हैं एको देखे हैं, नहीं देखे, तो 1 से कम नहीं होगा 1 से कम नहीं होगा टेन का मान। और कहता है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए है ना जो 12/5 है, तो वो बना लेते हैं त्रिभुज। और कहता है कि सेक थीटा बराबर, तो पढ़े तो सेक थीटा बराबर कोस के उल्टा, कोस आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कौन चीज आधार बट्टा कर्ण ना, तो ये होगा कर्ण बट्टा आधार। तो कहता है कि इसका जो मान है सेक के 12 कितना दिया हुआ है 12/5, तो ठीक है तो है दिया हुआ 12/5, यानी कि कर्ण हमेशा बड़े भुजा रहेगा, तो 12 ठीक है, आधार छोटा भुजा एकदम ठीक है, हाँ ये सत्य है। 3 नंबर कोस ए और कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप थे ना, ये गलत है। ये कोसेकेंट जो है ये कोसेक के लिए है और कोस के नहीं है, तो ये गलत है। ये संक्षिप्त रूप ये कोस का नहीं है, मैंने विस्तृत रूप कोस का नहीं है, समझ गए। कोसेकेंट का विस्तृत रूप कौन सी होता है कोसेक होता है, तो ये गलत है।
आ जाइए, कोट ए कोट और कोट का गुणनफल होता है? नहीं होता है, ये भी गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो कहता है कि अगला लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 5 नंबर के क्वेश्चन 11 के 5 में कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो कब कहाँ पर पढ़े हैं कि लंब से बड़ा होगा, लंब से छोटा होगा कर्ण? कहीं पढ़े हैं कि लंब से छोटा होगा कर्ण? कर्ण हमेशा सब भुजा से बराबर। ये बता रहा है कि नहीं लंबे है बराबर, तो बकलोल गलत ना हो गया, गलत हो गया, समझ गए? तो अब पढ़ना है, देखो अब ये एक्सरसाइज मेरा 8.1 एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। आप अगला चैप्टर पढ़ाएंगे 8.2, 3, 4। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता नहीं है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए? तो आपकी जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।